अस्सलाम स्टूडेंट्स, वेलकम टू द BWS एकेडमी। माय नेम इज शुएब, आपका बायोलॉजिकल एजुकेटर। अच्छा स्टूडेंट्स, आज हम जिस टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं बेटा वो है हमारे पास गाल्जी अपरेटस। गाल्जी अपरेटस को 1898 को कौन था बेटा? एक इटालियन फिजिशियन 1898 को एक इटालियन फिजिशियन जिसका नाम क्या था? कमीलो गाल्जी। क्या था बेटा? कमीलो गाल्जी। 1898 को उसने क्या किया? इसको डिस्कवर किया। क्या क्या? डिस्कवर द गाल्जी अपरेटस। ठीक है ना बच्चों? 1898 को इटालियन फिजिशियन कमीलो गाल्जी, नाम क्या था साइंटिस्ट का? कमीलो गाल्जी ने क्या किया? डिस्कवर द गाल्जी अपरेटस। गाल्जी अपरेटस को क्या किया? उसने डिस्कवर किया। उसके मुताबिक उसने क्या कहा? उसने कहा कि एक नेटवर्क होता है, ए नेटवर्क ऑफ फ्लैट एंड सेक्स प्रेजेंट नियर द न्यूक्लियस। ठीक है, कहां पे? एक ऐसा नेटवर्क उसने कहा होता है जो थैलीनुमा तो होता है, सेक थैलीनुमा होता है, फ्लैट होता है। क्या होता है? थैलीनुमा होता है और फ्लैट होता है। तो ये क्या हो गया हमारे पास? ये सारा क्या हो गया? गाल्जी अपरेटस। क्या नाम दिया उसने? कि उसने हमारे पास एक नेटवर्क होता है। ये एक नेटवर्क होता है कि जो किस शक्ल में होता है? फ्लैट एंड सेक्स, मतलब कि फ्लैट दिखाई देता है हमें, फ्लैट दिखाई देता है। उसके बाद क्या है? एक थैलीनुमा हमें दिखाई देता है शक्ल में। तो उसका नाम क्या रख दिया उसने? गाल्जी अपरेटस। अगर सिंगल की बात करें, एक सिंगल की, ठीक है, नेटवर्क, पूरे नेटवर्क को तो हम बेटा गाल्जी अपरेटस कहेंगे। अगर एक की बात करें तो हम उसको क्या कहेंगे? सिस्टर्नी। क्या नाम देंगे बेटा? ए फ्लैट एंड फ्लैट में होता है सेक, इसका क्या कहलाती है बेटा हमारे पास? सिस्टर्नी कहलाती है। ठीक है, सिंगल की अगर बात करें, सिंगल थैली की बात करें तो उसका नाम क्या है? सिस्टर्नी। अगर पूरे नेटवर्क ऑफ सिस्टर्नी, इसका बेटा क्या क्या कह सकते हैं हम उसको? गाल्जी अपरेटस। क्या कह सकते हैं बेटा? नेटवर्क ऑफ सिस्टर्नी को भी हम क्या कह सकते हैं? गाल्जी अपरेटस कह सकते हैं। उसके बाद इसको क्या नाम बोला जाता है? इसको गाल्जी बॉडी का नाम भी दिया जाता है। क्या नाम दिया जाता है? गाल्जी बॉडी। ना 1898 को इटालियन फिजिशियन कमीलो गाल्जी साइंटिस्ट का नाम है जिसने क्या किया? गाल्जी अपरेटस को डिस्कवर किया। उसने उसके मुताबिक उसने कहा कि सेल के जो साइटोप्लाज्म होता है नियर द न्यूक्लियस, उसमें हमें क्या देखने को मिलते हैं? फ्लैट लाइक, हमें कुछ थैलियानुमा फ्लैट तो होते हैं, लेकिन फ्लैट सेक्स, फ्लैट होने के साथ साथ वो थैलीनुमा शक्ल भी हमें दिखाई देते हैं। उसी का नाम उसने क्या रख दिया? गाल्जी अपरेटस रख दिया। अगर एक की बात की जाए, एक फ्लैट एंड सेक्स की बात की जाए तो उसका नाम क्या होगा हमारे पास? सिस्टर्नी होगा। क्या नाम होगा हमारे पास मेरे बच्चों? सिस्टर्नी होगा हमारे पास। यहां तक क्लियर हुआ? कहां पे होता है ये हमारे पास? क्या हो गया? न्यूक्लियस हो गया। ये क्या हो गया हमारे पास? ये हो गया हमारे पास रफ एंडोप्लाज्म रेटिकुलम। उसके बाद ये क्या हो गया? स्मूथ एंडोप्लाज्म रेटिकुलम। ये क्या हो गया हमारे पास? गाल्जी अपरेटस हो गया। यहां तक क्लियर हुआ? उसके बाद ये किस में मौजूद होते हैं? ये बोथ प्रेजेंट किस में मौजूद होते हैं? प्रेजेंट बोथ एनिमल और प्लांट, दोनों एनिमल एंड प्लांट सेल दोनों के सेल में मौजूद होते हैं। क्या हमारे पास? गाल्जी अपरेटस मौजूद होती है। गाल्जी नाम क्यों दिया गया? क्योंकि इसको एक साइंटिस्ट ने गाल्जी के नाम पर
तो जो जिसका नाम क्या था गाल्जी, उसने क्या किया, इसको डिस्कवर किया, उसका नाम भी क्या रख दिया उसने, गाल्जी अपरेटस का नाम रख दिया। कहां पे मौजूद होते हैं, प्रेजेंट इन बोथ, दोनों में मौजूद है, किधर, बोथ प्लांट एंड एनिमल सेल साइटोप्लाज्म, सेल साइटोप्लाज्म किसमें मौजूद होती है, सेल के साइटोप्लाज्म में मौजूद होती है हमारे पास। अच्छा मेरे बच्चों, कि जहां हमारे पास एक स्टॉक मौजूद होता है, द स्टॉक ऑफ द सिस्टर्नी क्या कहलाता है, या नेटवर्क ऑफ द सिस्टर्नी, या क्या कहलाता है हमारे पास, स्टॉक ऑफ सिस्टर्नी क्या कहलाता है हमारे पास, क्या कहलाता है हमारे पास, जिनकी गाल्जी अपरेटस कहलाता है, या गाल्जी बॉडीज भी हम उसको कहते हैं। ये कितने का स्टॉक होता है हमारे पास, ये बेटा हमारे पास 4 to 8 हमारे पास सेक्स का स्टॉक होता है। कितना होता है, कितने सिस्टर्नी पाई जाती है हमारे पास, 4 to 8 के दरमियान पाई जाएंगी, मिनिमम 4, उसके बाद मैक्सिमम कितनी हो जाएंगी, 8 हो जाएंगी, इससे ज्यादा मौजूद नहीं होती है हमारे पास। कितने, एक सेल में 4 to 8 सेक्स, या इसको क्या बोल सकते हैं हम, सिस्टर्नी भी बोल सकते हैं, सिस्टर्नी। ठीक है मेरे बच्चों, कितने होते हैं, 4 to 8 होते हैं हमारे पास। अगर इसके डायमीटर की बात करें तो इसका डायमीटर कितना होता है, कि इसका जो डायमीटर होता है वो हमारे पास होता है 0.5 माइक्रोमीटर टू 1.0 माइक्रोमीटर तक भी हो सकता है। कम से कम हमें कितना दिखाई देता है, 0.5 माइक्रोमीटर, उसके बाद ज्यादा से ज्यादा कितना है, 1.0 माइक्रोमीटर, इसके दरमियान में हमें क्या देखने को मिलेगा, हर एक का डायमीटर देखने को मिलेगा। यहां तक क्लियर हुआ। उसके बाद अगर इसके फंक्शन की बात की जाए, किसकी बात करें, फंक्शन की बात करें, फंक्शन से पहले बेटा हम चीजें देख लेते हैं। जो हमारे पास रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या करता था हमारे पास, जो भी मटेरियल या फूड मटेरियल सेल के अंदर दाखिल होता था तो क्या करता था, उसको डिटॉक्सिफाई करता था। डिटॉक्सिफाई करने के बाद वो क्या करता है, इसी मटेरियल को, ठीक है, मटेरियल किस में डाल देता है हमारे पास, गाल्जी अपरेटस में डाल देता है। अब गाल्जी अपरेटस में तो आ गया, तो गाल्जी अपरेटस में क्या किया जाता है, प्रोटीन की मॉडिफिकेशन की जाती है। पहला फंक्शन क्या हो गया, प्रोटीन मॉडिफिकेशन, पहला काम क्या हो गया, प्रोटीन मॉडिफिकेशन। यहां से रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पास राइबोसोम मौजूद होते हैं, काम क्या, प्रोटीन सिंथेसिस करवाना। ये जो प्रोटीन के मॉलिक्यूल बनते हैं, ये जो प्रोटीन के मॉलिक्यूल करे हैं, ये किस में जाते हैं हमारे पास, गाल्जी अपरेटस में जाते हैं। मतलब कि बड़े मॉलिक्यूल होंगे तो उसको जब गाल्जी अपरेटस में आएंगे तो उसको क्या किया जाएगा, तोड़ा जाएगा, तराशा जाएगा, तो जहां से उसका वेस्ट मटेरियल होगा उसको कोनों पर जमा कर लिया जाएगा, जो बाकी होगा मॉडिफाई होगा उसको क्या कर लिया जाएगा, बाहर निकाल लिया जाएगा। क्या होता है, प्रोटीन मॉडिफिकेशन। यही प्रोटीन मॉडिफिकेशन कहां से आती है, प्रोटीन आती कहां से है, ये हमारे पास रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से आती है हमारे पास। ठीक है, अब इसका काम क्या होगा, जब ये मॉडिफिकेशन कर लेता है तो मॉडिफिकेशन के बाद हमें क्या बनाता है, कुछ स्ट्रक्चर बना देता है। क्या कर देता है, पैक द मटेरियल, मटेरियल को पैक कर देता है, पैक द मटेरियल या पैक द प्रोटीन, मटेरियल या प्रोटीन, किसमें प्रोटीन को बंद कर देता है, इनटू द मेम्ब्रेन बाउंडेड सैक, मेम्ब्रेन बाउंडेड सैक में उसको एक थैली में बंद कर देता है। ठीक है, ये मटेरियल आया, उसको क्या किया, उसने एक थैली में बंद कर दिया, जिसका नाम क्या कहलाया, फिर उसने उसका क्या नाम दिया, गाल्जी वेसिकल्स। क्या नाम दिया उसने इसको, गाल्जी वेसिकल्स का नाम दे दिया। ठीक है बेटा, अगर छोटे होंगे, क्या होंगे, ये छोटे हैं, अगर छोटे होंगे तो इसका नाम क्या होगा, गाल्जी वेसिकल। बाज़ बड़े बड़े स्ट्रक्चर भी बन जाते हैं, जिसका नाम क्या बन जाता है हमारे पास, गाल्जी वैक्यूल का नाम दिया जाता है, उसको क्या नाम दिया जाता है हमारे पास, गाल्जी वैक्यूल का नाम दिया जाता है। ठीक है हमारे पास। अब ये जो मटेरियल बनता है उसको पैक किया जाता है हमारे पास, मतलब कि गाल्जी वेसिकल। बाज़ ये स्टोर इन द सेल, बाज़ का सेल के अंदर रहते हैं, एंड और क्या होते हैं, सम टाइम, और क्या होते हैं, सम टाइम क्या किए जाते हैं, secreted out
फ्रॉम सेल, सेल से बाहर क्या किया जाता है हमारे पास, इसको सेक्रेट कर दिया जाता है। अब जब ये सेल से बाहर सेक्रेट होगा या सेल के अंदर होगा, रहकर काम करेगा, तो वो किस शक्ल में काम करेगा, वो करेगा काम लाइसोसोम की शक्ल में। किसकी शक्ल में काम करेगा, लाइसोसोम की शक्ल में, जो हमारे पास क्या होगा, एक हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक होगा हमारे पास। जहां से एक बार फिर देख लेते हैं, गाल्जी अपरेटस को गाल्जी बॉडी भी कहा जाता है। उसको 1898 को इटालियन फिजिशियन जिसका नाम क्या था, कमीलो गाल्जी ने क्या किया, इसको डिस्कवर किया था। उसके मुताबिक उसने क्या कहा था कि जो हमारे पास उसने कुछ नेटवर्क देखे जो किस शक्ल में थे, फ्लैट थे और थैलीनुमा थे। उसका नाम क्या दे दिया उसने, सिस्टर्नी का नाम दे दिया। इस तरह पूरे नेटवर्क ऑफ द सिस्टर्नी को, किसको, नेटवर्क ऑफ द सिस्टर्नी या द स्टॉक ऑफ द सिस्टर्नी, उसको क्या नाम दे दिया उसने, गाल्जी अपरेटस या गाल्जी बॉडी का नाम दे दिया उसने। अब ये क्या होता है, गाल्जी अपरेटस बहुत एनिमल में सेल में देखने को भी मिलता है, प्लांट सेल में भी देखने को मिलता है। उसके बाद कितने का स्टॉक में देखने को मिलता है, ये हमारे पास 4 to 8 हमारे पास स्टॉक देखने को मिलता है। कितनी सिस्टर्नी होती है, 4 to 8 की तक की। अगर उसके डायमीटर की बात करें तो डायमीटर कितना होता है, 0.5 माइक्रोमीटर से लेकर 1.0 माइक्रोमीटर तक इसका डायमीटर हो सकता है। समझ आ गई। उसके बाद अगर इसके फंक्शन की बात करें तो मेन फंक्शन क्या होता है, जब रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पास प्रोटीन तैयार हो जाती है, देन उसको किस में डाला जाता है, हमारे पास गाल्जी अपरेटस में डाला जाता है। अब गाल्जी अपरेटस में जैसे ही कोई प्रोटीन मॉलिक्यूल होता है, बहुत को बड़े के प्रोटीन के मॉलिक्यूल आ जाते हैं, बहुत को छोटे आ जाते हैं, तो देन उसको क्या किया जाता है, मॉडिफाई किया जाता है। बड़े होते हैं तो उसको छोटे, जितना सेल को जरूरत होती है उसमें क्या किया जाता है, मॉडिफाई किया जाता है। मॉडिफाई किस शक्ल में किया जाता है कि वो जब वो मटेरियल गाल्जी अपरेटस से बाहर निकलता है तो वो कैसा होकर निकलता है, उसके बाहर एक मेम्ब्रेन बॉन्डेड सैक लग चुकी होती है। क्या लग चुकी होती है, मेम्ब्रेन बॉन्डेड सैक लग चुकी होती है, जिसका नाम क्या कहलाता है हमारे पास, गाल्जी वेदिका। जिसका नाम क्या कहलाता है, गाल्जी वेदिका। अगर साइज में छोटे हैं तो गाल्जी वेदिकल, अगर बाजू का साइज में बड़े भी बन जाते हैं जिसका नाम क्या बन जाता है, गाल्जी वेक्यूल। क्या बन जाता है, गाल्जी वेक्यूल। तो जब ये मटेरियल बन जाता है तो अगर सेल के अंदर उसने सेल ने फंक्शन परफॉर्म करवाना है तो इसको सेल के अंदर ही रखेगा। बाजू का ये मटेरियल सेल, एक सेल से बाहर भी रिलीज हो जाता है काम करने के लिए। ठीक है मेरे बच्चों, उम्मीद करता हूँ बेटा वीडियो अच्छी लगी होगी आपको। अगर किसी भी यानी कि इस टॉपिक की समझ नहीं आई तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में जरूर पूछ सकते हैं। कोई भी आपको क्वेश्चन हो तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में जरूर पूछ सकते हैं। मिलते हैं बेटा एक नेक्स्ट वीडियो में, जो होगी हमारे पास क्या होगी, लाइसोसोम। तब तक के लिए बेटा अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।